हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 नवंबर, दिन शनिवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज का दिन विशेष है। राजस्थान में आज इलेक्शन होंगे। राजस्थान की 200 में से 199 सीटों पर आज वोटिंग होगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगभग 1,70,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं ताकि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। और दोस्तों, आप भी मतदान जरूर करें, वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि आपकी उंगली और उससे दबे एक बटन से आपके राज्य, आपके देश का भविष्य तय होता है, जो न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके आने वाले बच्चे बच्चों, भावी पीढ़ियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सोच समझकर सही पार्टी चुनें और मतदान अवश्य करें। और इस बार राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, जहां कांग्रेस अभी सत्तारूढ़ पार्टी है। अच्छा, वैसे तो दोस्तों राजस्थान में 200 सीटें हैं, लेकिन मतदान 199 पर ही होगा। वजह यह कि एक सीट जो है ना, श्री गंगानगर की करणपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कोनूर का निधन हो गया है, और इसीलिए फिलहाल यहाँ के चुनाव को चुनाव आयोग की तरफ से स्थगित कर दिया गया है। और राजस्थान के चुनाव प्रचार के दौरान आपने पीएम मोदी से काफी बार ये सुना होगा, गहलोत जी कोने मिले वोट जी। प्रधानमंत्री ने लगभग हर चुनावी सभा में ये कहा कि मैंने राजस्थान के हर कोने से जनता से ये आवाज सुनी है। और वहीं इधर राजस्थान के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, वो भी पीएम मोदी पर आरोप लगाते आए कि वो अभिनेता टाइप के आदमी हैं वगैरह वगैरह। तो ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। लेकिन आज राजस्थान में हो रहे चुनाव को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया। आज स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे हरियाणा में भी, राजस्थान की वोटिंग के चलते, क्योंकि प्रदेश के 8 जिले पड़ोसी राज्य की सीमा से सटे हैं, और इसीलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया है। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में आज 25 नवंबर को बंद रहेगी मांस की दुकानें, यहाँ तक कि स्लाटर हाउस भी नहीं खुलेंगे। जहां पहले यूपी में हलाल को लेकर विवाद चल रहा, इस बीच सीएम योगी ने यह बड़ा फैसला लिया है कि आज 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे के रूप में मनाया जाएगा। और कारण क्या, तो देखिए सरकारी आदेश में लिखा गया है कि महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, गांधी जयंती, शिवरात्रि महापर्व, साधु टी.एल. वासवानी की जयंती के मौके पर प्रदेश भर में मांस की दुकानें, बूचड़ खाने बंद रहेंगे। ठीक है। और अगली बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी आज बेंगलुरु में HAL का करेंगे दौरा, तेजस की भी समीक्षा करेंगे। और देखिए अच्छी खबर यह है कि देश में ही बनेंगे अब लड़ाकू विमान तेजस मार्क 2 के इंजन। पीएम मोदी HAL में निर्माण सुविधाओं की समीक्षा करेंगे ये आज। और इसके लिए आज शनिवार को बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा भी करेंगे प्रधानमंत्री। अच्छी बात यह कि इससे मेड इन इंडिया को तो बढ़ावा मिलेगा ही। एक और इससे जुड़ी शानदार खबर देखिए आप कि भारत ने सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचकर कमा लिए 5 लाख करोड़ रुपए। पूरी दुनिया हुई दीवानी मेक इन इंडिया का जलवा देखकर। जी हाँ, और वो प्रोडक्ट है दोस्तों स्मार्टफोन, यानी कि मोबाइल फोन। मोबाइल के निर्यात के मोर्चे पर सरकार के लिए भी अच्छी खबर आई है और भारतवासियों के लिए भी शानदार अपडेट है। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीने में ही, यानी अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, $8 बिलियन का स्मार्टफोन निर्यात कर चुका है भारत, जिसमें $5 अरब से ज्यादा तो आईफोन को एक्सपोर्ट किया, जो मेड इन इंडिया के मोबाइल फोन है। ये देख सकते हैं आप, बिजनेस स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है। और हमारे देश के संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। ये वाकई में भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। चलिए खबर देखिए, गुरु नानक जयंती आ रही और इस मौके पर कई जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। सोमवार को ये गुरु नानक जयंती, आदेश जारी हो चुका किन किन राज्यों में बैंकों में छुट्टियां रहेगी सोमवार के दिन। तो देखिए संडे के बाद आरबीआई द्वारा जारी हॉलीडे लिस्ट के मुताबिक 27 नवंबर सोमवार को अगरतला, आइजोल, बेलापुर, भोपाल वगैरह ये जो लिस्ट दी हुई है शहरों की, अलग अलग राज्यों के, यहाँ बैंकों में छुट्टियां रहेंगी। और 30 नवंबर को भी कनकदास जयंती के मौके पर तेलंगाना में बैंक बंद रहेंगे विधानसभा चुनाव की वजह से भी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, अगले 12 महीनों में शेयर बाजार में होगा भारी उतार चढ़ाव, निवेशक जरा सावधान रहें। रिद्धम देसाई ने इन्वेस्टर्स को लंबी अवधि की सोच रखने की सलाह दी है। और खबर है, राजधानी दिल्ली में आज और कल मेट्रो की सर्विस प्रभावित रहेगी। शनिवार रविवार को 2 स्टेशनों के बीच ये मेट्रो सर्विस थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी। कहां जिसके बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं, और टाइमिंग भी दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं आप। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि डिजिटल लोन में ग्राहकों को दिक्कतें आ रही है। लोन में आ रहे ब्लैक पैटर्न पर बैंकों को नजर रखने की जरूरत है। आरबीआई के डीजी की तरफ से आदेश जारी किया गया। डीजी यानी डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने लोगों को आ रही डिजिटल लोन में परेशानी को लेकर ध्यान देने का कहा, और कहा कि बैंकों को ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करना चाहिए ऐसा। चलिए खबर है दोस्तों, दिल्ली एम्स में अब मरीजों के तीमारदारों को मिलेगी लॉकर की सुविधा। प्रेयर रूम समेत 11 बड़ी सुविधाएं शुरू की गई है। मरीजों के तीमारदार मतलब जो मरीजों के साथ में आने वाले उनके परिजन होते हैं ना, उनको ये फैसिलिटीज दी जाएगी। उनके सामान वगैरह को रखने के लिए लॉकर मिलेगा। और भी कौन कौन सी फैसिलिटीज शुरू की गई है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर ये पूरी लिस्ट। चलिए बड़ी खबर देखिए, अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट ने लिखित दलीलें मांगी और कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सही मानने की जरूरत नहीं है। चलिए करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, उड़ीसा की दीपा साहू को मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार। ट्रांसजेंडर के रूप में पीएचडी की डिग्री हासिल कर दीपा साहू ने इतिहास रच दिया और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक मिसाल पेश की है। इन्होंने साबित कर दिखाया वाकई में कि अगर मन में जज्बा हो और कड़ी मेहनत करे तो इंसान बुलंदियों को हासिल कर सकता है, क्योंकि ये देश की पहली ऐसी ट्रांसजेंडर बन चुकी है जिन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है, और इसीलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अब इन्हें सम्मानित किया जाएगा। और खबर है टेक्नोलॉजी से देखिए, अब व्हाट्सएप वेब पर भी आप स्क्रीन
ग्रीन लोग लगा सकेंगे। बस इसके लिए आपको कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए खबर देखिए, मिडिल ईस्ट में फर्जी जीपीएस सिग्नल से हमारे विमान भटक रहे हैं। भारतीय एयरलाइंस को डीजीसीए की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई। इराक और अजरबैजान में खतरा और भी ज्यादा है। और बड़ी खबर आ रही है कि अगले सप्ताह तक देश भर में ठंड बढ़ जाएगी। राजस्थान, जम्मू कश्मीर समेत 7 राज्यों में बारिश की भी संभावना है। अगले 24 घंटों में देखिए केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, कर्नाटक, लक्षद्वीप में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। और भी मैं आपको आगे मौसम समाचार विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया कि दूसरे विवाह के बाद भी पहले पति की मौत पर पत्नी को मुआवजे का हक है। एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पति की मौत के बाद दोबारा विवाह करना उसका निजी निर्णय है, जिसमें किसी को दखल देने का अधिकार नहीं है। मतलब कोई भी बीमा कंपनी या संस्था जिससे उस महिला को मुआवजा मिलना है, तो वो कंपनियां बहाना नहीं बना सकती हैं कि ये महिला दूसरी शादी करने जा रही है इसलिए इसे मुआवजा नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह, है ना। रोड एक्सीडेंट की दुर्घटनाओं और बीमा कंपनियों के मामले को लेकर ही हाईकोर्ट ने ये एक केस की सुनवाई करते हुए जो 2010 का मामला था उसमें ये बड़ा फैसला सुनाया है। चलिए बड़ी खबर आ रही दोस्तों, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। 100 किलोमीटर वायाडक्ट निर्माण का काम कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए जरा तस्वीरें आप, भारत की पहली बुलेट ट्रेन का फर्स्ट फेज पूरा हुआ। 100 किलोमीटर का पुल बनकर तैयार हुआ। 250 किलोमीटर तक पिलर खड़े कर दिए गए हैं। ये ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी और जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि ये भारत की बुलेट ट्रेन होगी, यानी ये भारत की अब तक की सबसे ज्यादा सुपरफास्ट तेज स्पीड पर चलने वाली ट्रेन होगी। 2017 में प्रधानमंत्री ने इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया था, तब से काम जोरों शोरों पर चल रहा है। ये रूट आप देख सकते हैं किस किस रूट से होकर गुजरेगी ये बुलेट ट्रेन। 2026 से पहले इस काम को कंप्लीट करना है। बीच में 12 स्टेशन, 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, 3 घंटे तक का होगा सफर। फ्लाइट से भी कम वक्त में पहुंचाएगी आपको ये बुलेट ट्रेन। अब सोच लीजिए आप इसकी रफ्तार के बारे में। और ये जो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, इसके आसमान से कुछ ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और अगली बड़ी खबर देखिए, दुनिया एक परिवार है, सभी को आर्य बनाएंगे। बैंकॉक में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अनुशासन का पालन करने के लिए सभी संप्रदायों को शुद्ध करने की जरूरत है। और एक बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए दोस्तों, भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को जो कतर में मौत की सजा सुनाई थी ना, तो उस मामले पर अब एक अच्छी खबर आई है कि जल्द ही उनकी सजा के खिलाफ सुनवाई होगी। सभी 1 साल से जेल में बंद है, लेकिन भारत सरकार के प्रयासों के बाद अब उनके केस में अगली सुनवाई के लिए अर्जी मंजूर हो चुकी है। और वहीं देखिए एक रिपोर्ट में रिसर्च सामने आ रही है कि डरावनी फिल्में हमारी सेहत के लिए अच्छी है। ये पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ाती हैं, करीब आते हैं रूठे हुए पति पत्नी, इससे कैलोरी बर्न से मोटापा भी घटता है। हालांकि कमजोर दिल वाले भूतिया फिल्में कभी ना देखें। बाकी हालिया एक सोशल रिसर्च में ये कुछ बातें सामने आई हैं। और खबर देखिए, पंजाब के जालंधर में किसानों का धरना 84 घंटों के बाद खत्म हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात की मीटिंग की किसानों ने, उसके बाद सहमति बनी। रेलवे ट्रैक भी खुल चुका है। जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे पर जो टेंट लगाए गए थे उन्हें भी वापस ले जा रहे हैं किसान भाई लोग। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसानों ने तो पटरी पर बिस्तर बिछा दिए थे, लेकिन फिलहाल पंजाब के भगवंत मान सरकार का कहना है कि बातचीत से मसला सुलझ गया है ऐसा। और बड़ी खबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर वर्ल्ड कप क्रिकेट खिलाड़ी मिचेल मार्श के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। शिकायतकर्ता ने कहा कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर जो पैर रखकर के हाल ही में आपको पता होगा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने फोटो खिंचवाई थी और हाथ में वाइन वगैरह की पता नहीं किसकी बोतल ले रखी थी। ये फोटो आपने जरूर देखी होगी। तो ये भारतीयों का अपमान है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अलीगढ़ में एक आरटीआई एक्टिविस्ट की तरफ से ये एफआईआर दर्ज की गई है और उन पर क्रिकेट से प्रतिबंध लगाने की अपील की गई है, मतलब मार्च को बैन करने की मांग की है ऐसा। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश कानपुर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। बाबा बोले कि मैं कोई भगवान नहीं, हम तो नालायक गंवार हैं, धर्म विरोधियों की ठट्टरी बांध देंगे, जो कि उनका फेवरेट डायलॉग है। बहरहाल ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं उनके कार्यक्रम की। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के रामलला के जलाभिषेक के लिए रथ मध्य प्रदेश इंदौर से अयोध्या के लिए रवाना हो चुका है और इसमें देश भर की 75 नदी कुंडों का जल इकट्ठा किया जाएगा। 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तारीख याद होगी आपको। चलिए बड़ी खबर है, दिल्ली शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी 4 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। 52 दिन से ये लगातार हिरासत में है। अब इनके मामले पर 25 नवंबर को सुनवाई हो सकती है। और खबर देखिए, हरियाणवी बोली को प्रमोट करेंगे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। हरियाणा के पानीपत में अपने गांव के स्कूल से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। वो बोले कि अपनी बोली पर गर्व करना चाहिए। वाकई में नीरज चोपड़ा की थिंकिंग को सैल्यूट यार। और बड़ी खबर है, स्कूल मर्जर मॉडल देश भर में लागू होगा। नीति आयोग ने इसकी सिफारिश की है। जिन स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं उनका बड़े स्कूल में विलय कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा ऐसा। देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए मध्य प्रदेश से शुरू हुआ ये मॉडल देश भर में लागू किया जाएगा। एक साला एक परिसर मॉडल। मुख्य रूप से ये मॉडल एमपी का है, जिसका मेन पॉइंट आप समझ गए होंगे कि जिस स्कूल में छात्र 50 से कम हैं, उनका नजदीक के ही बड़े स्कूल में विलय कर दिया जाता है, ताकि उन स्टूडेंट्स को भी अच्छी और बेहतर सुविधाएं मिल सके, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनावी ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों का मानदेय जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने भेजी 22 करोड़ 50 लाख की धनराशि। हरियाणा के अंबाला में एयरफोर्स का एयर शो का आयोजन हुआ। सूर्य किरण टीम ने आसमान में दिल बनाया। राफेल की उड़ान, तिरंगे के रंग में पैराशूट, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। कितने शानदार तरीके से इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने अद्भुत कलाकारियां दिखाई आसमान में। ये तो दिल बनाया गया जिसकी
तस्वीर आप देख सकते हैं और भी अलग अलग नजारे अनोखे देख लीजिए आप स्क्रीन पर। यूपी कानपुर में भी 9000 फीट से तिरंगा लेकर कूदे एयरफोर्स के जवान। प्लेटिनम जुबली में लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन ने भी हवा में हैरत अंगेज करतब दिखाए। अमेजिंग राइट। चलिए अगली बड़ी खबर है, कलकत्ता हाईकोर्ट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार को झटका लगा। बीजेपी की मेगा रैली को कलकत्ता में भी हरी झंडी मिल चुकी है, क्योंकि इस पर रोक लगाने के लिए ममता सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन उसको खारिज कर दिया है। और बिहार में एक नया नियम लागू हो चुका है, हर्ष फायरिंग, यानी कि खुशी के मौके पर जो गोलियां छोड़ते हैं ना बंदूक से ऊपर आकाश में, उस पर अब रोक लगेगी। प्रशासन सख्त हुआ। बारात में गोलियां चली तो आयोजक से लेकर उस एरिया के थानादार तक की जवाबदेही होगी। बिहार की नीतीश सरकार ने इस संबंध में अलर्ट जारी कर दिया राज्य भर में। कई लोग तो बर्थडे जन्मदिन पर भी हर्ष फायरिंग करते हैं और कई लोग शादियों वगैरह में करते हैं अक्सर ऐसा, तो अब बिहार में ऐसा नहीं कर पाएंगे, है ना। और वहीं बिहार एजुकेशन को लेकर भी बड़ी खबर है, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा। अब स्कूल में जितने टीचर उतने ही होंगे क्लासरूम। मतलब राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में जितने टीचर होंगे ना, कम से कम उतने क्लासरूम तो रखने होंगे। जैसे हमारे घर में जितने मेंबर होते हैं उस हिसाब से कमरे बनाए जाते हैं ना, ठीक वैसे ही बिहार सरकार की तरफ से भी यह प्लान बनाया गया। एक क्लासरूम में 2-2 शिक्षक पढ़ाते हुए नहीं दिखेंगे ऐसा। वैसे बिहार के लिए एक दुख भरी खबर भी है। देखिए बिहार का जो बेगूसराय है ना, वो हमारे देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बन चुका है। मेरठ और दिल्ली को भी पीछे छोड़ा इसने AQI के मामले में। अभी बेगूसराय का AQI 439 चल रहा है। हालांकि दिल्ली वासियों को भी प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही, AQI कई जगहों पर 450 के पार है, तो सावधान रहिएगा। और दिल्ली मेट्रो को लेकर भी एक और अपडेट है। देखिए दिल्ली मेट्रो का मोबाइल एप्लीकेशन यूज करने के लिए अब मोबाइल नंबर दर्ज करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। मेट्रो यात्रियों की शिकायत के बाद DMRC की तरफ से मेट्रो मोबाइल ऐप पर यह नया सिस्टम शुरू किया गया। और वही देखिए दोस्तों, दिल्ली में नकली घी बनाने वाली यूनिट का भंडाफोड़ हुआ। अमूल, मदर डेयरी, पतंजलि, इस तरह के ब्रांडेड ब्रांड के नाम से पैकेजिंग सामग्री भी बरामद की गई, जो नकली घी बाजार में बेचते हैं। तो आप कभी भी ब्रांडेड चीज लेना तो ऑफिशियल आउटलेट से ही खरीदें, जैसे ऑफिशियल डेयरी बूथ से या पतंजलि के ऑफिशियल स्टोर से, वरना आपको ये चीजें डुप्लीकेट भी मिल सकती हैं। लगेगी बिल्कुल सेम टू सेम, दिखेगी मतलब, लेकिन क्वालिटी वो नहीं होती है। और खबर है दोस्तों, 1 फरवरी 2024 को आएगा अंतरिम बजट। मतलब मौजूदा केंद्र सरकार का ये अंतिम बजट होगा। 2019 में आया था, उससे पहले अंतिम बजट, अभी वापस 2024 फरवरी में आएगा। उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। और हाँ, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए जल्दी प्रदूषण से भी राहत मिलेगी, क्योंकि दिल्ली, राजस्थान समेत मैंने आपको बताया 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। राजस्थान के भी 6 जिलों में ओले और बारिश का अलर्ट है। 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। जयपुर, जोधपुर समेत 22 जिलों में बरसात हो सकती है। 26 नवंबर से मौसम बिगड़ेगा। हालांकि आज तो चुनाव है तो ठीक ही रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ के भी कई जगहों पर हल्की बारिश के आसार हैं। और इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रहने वाली है, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए दोस्तों, सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोने की कीमतों में 50 रुपए की गिरावट हुई है और चांदी 200 रुपए फिसली है। गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट आ रहा। सोना 50 रुपए टूटकर 62,120 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया, दिल्ली सराफा बाजार का ये। और चांदी 200 रुपए की गिरावट के साथ 76,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए डीप फेक के गलत इस्तेमाल पर सरकार अब सख्त हुई। राजीव चंद्रशेखर बोले कि सोशल मीडिया कंपनियों के पास 7 दिन का वक्त है। डीप फेक को लेकर गंभीरता पर विचार किया गया, जिसमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी बुलाया गया। अब मीटिंग करेगी सरकार। डीप फेक का मतलब समझ रहे हो ना, हाल ही में रश्मिका मंदाना वगैरह के जो वीडियो वायरल हुए थे वही मैटर है। पीएम मोदी का भी गरबा का वीडियो आया था। तो अब इस पर सरकार का कहना है कि डीप फेक के जो पीड़ित हैं उनकी भी मदद करेगी गवर्नमेंट, और सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ लोग बाग FIR भी दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा रहा है मेटी की तरफ से। MEITY यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा ये प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, ठीक है ना। और खबर है दोस्तों, टाटा टेक कंपनी का IPO करीब 70 गुना सब्सक्राइब हुआ। 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की बोलियां मिली। 5 दिसंबर को इसके स्टॉक्स मार्केट में लिस्ट होंगे। क्लोजिंग हो चुकी है इसकी। और बड़ी खबर है दोस्तों, पहले पिता को अब बीवी को निकालने वाले अरबपति गौतम सिंघानिया का एक और काला सच आया सामने। विजयपत सिंघानिया ने कई राज खोल दिए। रेमंड कंपनी के MD और चेयरमैन गौतम सिंघानिया का तलाक अभी विवादों में, चर्चाओं में है। इसी बीच उनके पिता श्री विजयपत सिंघानिया का कहना है कि गौतम सिंघानिया मुझे सड़क पर देखकर खुश होता। गौतम के पिता बोले, अपने बच्चों को सब कुछ देने से पहले बहुत सोचना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मैंने मेरे बेटे को विरासत में सारी चीजें सौंप कर अब पछतावा हो रहा, अफसोस हो रहा है। उनका यह कहना कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ दे दिया। गलती से मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे जिनसे आज मैं गुजारा कर रहा हूँ, नहीं तो मैं सड़क पर होता। जरा सोचिए, एक पिता जिन्होंने इतना बड़ा ब्रांड बनाया, रेमंड का नाम आप जानते होंगे, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया बिजनेस के क्षेत्र में और बेटे को विरासत के तौर पर दिया। उसी बेटे ने आज पिता को घर से बाहर निकाल दिया। उसी बेटे ने पिता की हालत कर रखी है। और ना सिर्फ बेटे ने पिता की हालत की, बल्कि पत्नी के साथ भी अब उनका तलाक होने जा रहा। बदसलूकी करते हैं वो कहते हैं ना, कुछ लोगों को बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए तो वो हजम नहीं होता है। और ये देखिए कलयुग का जमाना, आज एक करोड़पति बाप गुजारा कर रहा है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जो टनल रेस्क्यू अभियान चल रहा है, सुरंग में कैद 41 जिंदगियां, बढ़ रही इंतजार की घड़ियां। उम्मीद में गुजरा 13वां दिन, लेकिन नहीं हो पाया रेस्क्यू पिन। मतलब कंप्लीट नहीं हो रहा अभी भी रेस्क्यू। आखिर कब तक बाहर आएंगे ये 41 मजदूर, क्या है प्रोसेस? इन सब सवालों को लेकर PM नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह
धामी को फोन भी लगाया, हर अपडेट लिया। बताया जा रहा है कि 2 मीटर की ड्रिल के बाद फिर से कोई अवरोध आ गया। ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को अगले आदेश तक डटे रहने के निर्देश भी जारी किए हैं। कुछ तकनीकी खराबी के चलते ड्रिलिंग रोकनी पड़ी। गुरुवार दोपहर से दोबारा ड्रिलिंग शुरू नहीं हुई है। रेस्क्यू टीम मजदूरों से महज 15 मीटर दूर है। अब तो बस उम्मीद है आजकल में उनका रेस्क्यू हो पाएगा। और इजराइल हमास जंग पर बड़ी खबर देखिए, हमास ने 49 दिन बाद 25 बंधकों को छोड़ा है, जिसमें 12 थाईलैंड के नागरिक हैं और इजराइल ने 39 फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया। सीज फायर चल रहा, अभी दोनों की तरफ से समझौता है कि हमला नहीं होगा। सीज फायर खत्म होने के बाद फिर से हमला करेगी इजरायली सेना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी के बच्चों को गर्मी और जाड़े की छुट्टियों में भी मिलेगा भोजन। डीएम करेंगे स्कूलों का चयन। ये नया आदेश जारी कर दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। और वहीं खबर है दोस्तों, यूएन क्लाइमेट टॉक में शामिल हो सकते हैं पीएम मोदी। यूएई में 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक आयोजित होगी बैठक। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने एसी बसों का किराया 10% कम किया। 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक ये कम किराया रहेगा। अब किलोमीटर के हिसाब से नया किराया क्या होगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु सीमा तय हो चुकी है। कम से कम 6 साल की आयु पूरी करने वाले बच्चों को ही अब पहली क्लास में एडमिशन मिलेगा। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से यह नया नियम लागू कर दिया है। और मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच के लिए सीबीआई ने मांगा 3 महीने का समय। नए प्रवेश के लिए अभी युवाओं को करना होगा इंतजार। बड़ी खबर है, विमेंस प्रीमियर लीग का ऑक्शन 9 दिसंबर को होगा। मतलब जैसे आईपीएल होता है वैसे ये लड़कियों का आईपीएल कह सकते हैं आप। पिछली बार मंदाना थी सबसे महंगी खिलाड़ी, गुजरात के पास सबसे ज्यादा 6 करोड़ का पर्स है। ये देख सकते हैं WPL 2023 ऑक्शन के सबसे महंगे प्लेयर्स कौन कौन थे। और खेल समाचार पर एक और खबर है, हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में लौटेंगे। गुजरात टाइटंस ने रिलीज करने का फैसला किया, गिल को मिल सकती है कप्तानी। छत्तीसगढ़ रायपुर में 1 दिसंबर को खेले जाने वाले इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20 मैच की टिकट बुकिंग पेटीएम डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन शुरू हो गई है। ये रायपुर में होगा मैच। कड़ी सुरक्षा में 1000 जवानों की फोर्स भी तैनात रहेगी। और एक भावुक कर देने वाली खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजौरी में जो हाल ही में आतंकियों की मुठभेड़ हुई ना, उसमें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का महज 24 साल का एक जवान बेटा शहीद हो गया। पार्थिव शरीर यूपी उनके गांव पहुंचा तो बहन ने सैल्यूट किया, रो पड़ी। अंतिम संस्कार में उमड़ी लोगों की भीड़। ईश्वर इनके परिवार को हिम्मत और हौसला दे, हमारी यही प्रार्थना है। और खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मडिगा समुदाय के लोगों के लिए एससी कोटा में उप वर्गीकरण के लिए समिति बनाने का निर्देश दिया। तेलंगाना में ये घोषणा की थी। मध्य प्रदेश में चुनावी नतीजों से पहले शिवराज सरकार फिर से लोन ले रही 2000 करोड़ रुपए का। इस साल अब तक राज्य में कुल 34,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। और खबर है, 8,775 सूखे पत्तों से 9 घंटे में 3,500 वर्ग फीट में बनाई गई पीएम मोदी की आकृति। ये अलीगढ़ के जवाहर पार्क में बनाई गई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। वहीं खबर देखिए, पासपोर्ट सेवा को सरल बनाकर खोला दुनिया का रास्ता। गोड्डा के कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम की तारीफ की। पीएम मोदी आज बेंगलुरु का दौरा करेंगे। HAL की साइट पर देखेंगे फाइटर जेट तेजस के निर्माण की प्रक्रिया, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, है ना। वहीं पीएम मोदी का एक और नया प्लान देखिए, इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2024 से करेंगे काया पलट। हर आम भारतीय के पहुंच में होगी अब इलेक्ट्रिक कार। इसको लेकर भी केंद्र सरकार की तरफ से कुछ नए प्लान बनाए जा रहे हैं। और ये जो नई ईवी नीति होगी, इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, जिसकी कुछ विस्तृत जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, हमारे देश के सभी राज्यों के हर जिले में बनेगा स्किल डेवलपमेंट प्लान। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 4थे चरण के लिए गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास उद्यमशीलता पर आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से ये योजना 2015 में शुरू की गई थी, जिसका 4था चरण अब शुरू होने जा रहा है। और इस चरण में नए प्लान के तहत हर जिले में स्किल डेवलपमेंट प्लान सेंटर बनाया जाएगा, जहां युवाओं को कुछ नए स्किल, नए हुनर सिखाए जाएंगे, ऐसा। और बड़ी खबर देखिए, निरक्षर लोगों के जीवन में अब दिखेगा उल्लास, भरे जाएंगे जरूरत के सभी रंग। शिक्षा मंत्रालय ने साक्षरता अभियान को नए सिरे से रफ्तार देने का प्लान बनाया है। इसके लिए कुछ नई पाठ्यक्रम पुस्तक वगैरह भी तैयार की गई, जानकारी देख सकते हैं आप। और दिल्ली में बाइक टैक्सियों के लिए रास्ता साफ हो चुका है। ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर्स परियोजना को LG की मंजूरी मिली है, यानी दिल्ली में अब बाइक टैक्सी चल सकेगी। हालांकि इसके लिए भी कुछ नियम और शर्तें होंगी, कुछ नई गाइडलाइंस आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है, बंदूक की नोक पर मांग भरना अब शादी नहीं माना जाएगा। बिहार में पटना हाईकोर्ट की तरफ से पकड़वा विवाह को अमान्य बताते हुए ये बड़ा फैसला सुनाया। 10 साल पहले सेना के जवान की जबरन शादी हुई थी, ऐसे ही एक केस की सुनवाई करते हुए बिहार राज्य में यह नया नियम लागू हो चुका है कि जबरन बंदूक की नोक पर या किसी हथियार के बलबूते पर जबरदस्ती हाथ से मांग भरवाई जाती है तो वो शादी नहीं मानी जाएगी, ऐसा। और पंजाब के भगवंत मान सरकार के भी कुछ बड़े फैसले देखिए। बच्चा स्कूल पहुंचा या नहीं, अब माँ बाप के मोबाइल पर आएगा मैसेज। दरअसल पंजाब के स्कूलों में कक्षा के बाहर ऑनलाइन हाजिरी सिस्टम स्थापित किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी अंगुली लगानी होगी, यानी कि फिंगरप्रिंट लगाना होगा। उसके बाद उनका सारा विवरण दर्ज हो जाएगा और पेरेंट्स के पास मैसेज भी पहुंच जाएगा कि बच्चा क्लासरूम में जा चुका है, ऐसा। और अगर स्टूडेंट क्लासरूम में नहीं गया, गैर हाजिर रहा, स्कूल बंक किया, तो भी पेरेंट्स को मैसेज मिल जाएगा। दिसंबर से ही पंजाब के स्कूलों में ये नई सुविधा शुरू होने जा रही है। हाल ही में ऐसी फैसिलिटी यूपी सरकार ने भी लागू की थी, मैंने आपको बताया था ना। और वहीं देखिए, पंजाब में महिलाओं को 1000 महीना देने की भी तैयारी कर रही सरकार। लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ी घोषणा हो सकती है। और खबर है दोस्तों, LIC शेयर्स में अब तक का सबसे बड़ा उछाल देखा गया। ब्रोकरेज ने 50% अपसाइड का टारगेट दिया। जी ग्रुप के पारुल गोयल को एशियन बिजनेस अवार्ड्स 2023 में मीडिया पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है। और बड़ी खबर देखिए, गरीबी होगी दूर, सभी
को मिलेगा घर रोजगार, मोदी सरकार की नई पहल। आखिर ये योजना क्या है? तो दरअसल प्रधानमंत्री के इस प्लान के मुताबिक दीनदयाल अंत्योदय योजना 2023 के अंतर्गत 1000 से ज्यादा स्थायी आश्रय स्थापित किए गए हैं, जो कम से कम 60,000 शहरी बेघर लोगों को घर प्रदान करेंगे। और खबर है देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का प्लान कंप्लीट हो चुका, डेडलाइन भी इसकी तय हो चुकी है। एनी हाउ 2024 तक हमारे देश में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी, रेल मंत्री का कहना, जिसमें आप सोते सोते सफर कर पाएंगे। और खबर देखिए रैपिड रेल का ये स्टेशन मेट्रो स्टेशन से लिंक होगा, सड़क पर आने की जरूरत नहीं होगी। देश की जो पहली रीजनल रेल नमो रैपिड एक्स ट्रेन चल रही है ना यूपी गाजियाबाद रूट वगैरह पर, तो इसको मेट्रो स्टेशन से लिंक किया जाएगा जल्दी। और खबर है 2 लाख रुपए जीतने का शानदार मौका, आप में भी है मॉडल बनने का दम तो फ्री में कराएं रजिस्ट्रेशन। दरअसल ये कॉन्टेस्ट निकाला गया उत्तर प्रदेश लखनऊ शहर में स्थित एशिया के सबसे बड़े लुलु मॉल की तरफ से ब्यूटी फेस्ट का आयोजन किया जाना। 4 दिवसीय ये कार्यक्रम होगा, 30 नवंबर से आप इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही कि हर सेकंड 1337 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, और इस वजह से इस सदी के मध्य तक यानी साल 2050 तक 370% बढ़ जाएगा मृतकों का आंकड़ा। गर्मी और लू की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ रही है। हम प्रदूषण इतना फैला रहे ना गाड़ियों कल कारखानों से, इसलिए। और खबर है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में आपसी सहयोग पर जोर रहेगा। और वहीं देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया, कहा पीओके पर कब्जा करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही भारत में विलय हो जाएगा। मतलब पीओके खुद ऐसा मांग करेगा वहाँ के लोग। चलिए यूपी से कुछ बड़े अपडेट देखिए आप। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, यूपी में अब इस जाति को भी मिलेगा मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ। बंजारा जाति के लोगों के लिए योगी सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। और सीएम योगी ने अयोध्या में बच्चों को परोसा गर्म भोजन, हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन भी किए, राम मंदिर का जायजा भी लिया। यूपी के 5 शहरों में प्रदूषण भी बढ़ा हुआ, AQI 300 के पार चलना। मेरठ गाजियाबाद में हवा सांस लेने लायक नहीं है। सीएम योगी बोले सभी के लिए ईज ऑफ लिविंग सरकार की प्राथमिकता है। गोरखपुर को 175 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं की सौगात भी दी, और आंवले के पेड़ के नीचे खाना खाया, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 1700 हेक्टेयर में लगेंगे सोलर प्लांट, जिससे 1 लाख करोड़ को मिलेगी बिजली। और देखिए यूपी में आंगनबाड़ी केंद्रों को अब प्री प्राइमरी स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। और हरियाणा सरकार के कुछ बड़े फैसले, राज्य में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलेगी, यूनिवर्सिटी में खाली पदों पर होगी नियुक्ति। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी घोषणा की है। और हरियाणा शिक्षा विभाग को भी 5 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि 538 स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट नहीं है, जो कि बड़ी शर्मनाक बात है शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं को देखकर, और इसलिए ये जुर्माना लगाया गया। और वैसे हरियाणा में हुक्का पिलाने पर अब नहीं हो पाएगी जमानत, लाखों रुपए का जुर्माना लगेगा। इस तरह का नया कानून लाने की भी तैयारी में है हरियाणा सरकार। बिहार में आज से गांधी मैदान में राष्ट्रीय पुस्तक मेले की शुरुआत हुई। ID कार्ड दिखाकर स्टूडेंट्स फ्री एंट्री पा सकते हैं। दिसंबर तक चलेगा ये मेला, बिहार पटना के गांधी मैदान में है ना। वही देखिए रेलवे ने जारी किया ट्रेनों के नए ठहराव का आदेश, यात्रियों की सुविधा के लिए फैसला लिया गया। बिहार पटना के ही रूट से जुड़ी कुछ ट्रेनों की लिस्ट देख सकते हैं आप। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर की मशहूर यूट्यूबर मालती चौहान, जिनका निधन हो गया परसों के दिन, तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। 2 साल का उनका मासूम बच्चा जो है उसने अपनी मां को मुखाग्नि दी। अब उसके पति विष्णु राज को गिरफ्तार कर लिया गया, फिलहाल जेल भेज दिया गया। और खबर देखिए आप उत्तर प्रदेश में मोबाइल ऐप से होगी हाईवे इवैल्यूएशन। ऐप के जरिए उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे में जारी कार्यों के मूल्यांकन व बाद निस्तारण में भी मदद मिलेगी। यूपी काशी में नाविक भाइयों ने स्वदेशी विश्वनाथ क्रूज बनवाया। देव दीपावली से पर्यटकों को ये घाटों की शेयर कराएगा। इसे बनाने में 75 लाख रुपए खर्च हुए, इसकी तस्वीरें भी देख सकते हैं आप। और तमिलनाडु के लिए खुशखबरी है, आज से अगले 38 दिनों तक मिलेगा हर दिन 216 क्यूसेक पानी कावेरी नदी योजना से। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, योगदान की तिथि से EPF मिलने का रास्ता हुआ साफ, जानकारी आप देख सकते हैं। और खबर है अधिकारियों को इस महीने से मिलेगी महंगाई भत्ता की राशि। आयोग से अनुमति के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, जिसके मुताबिक 1 जनवरी 2023 से ही महंगाई भत्ता गिना जाएगा। और हरियाणा बोर्ड ने HTET के प्रवेश पत्र जारी कर दिए। 408 परीक्षा केंद्रों पर 2.5 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। 2 और 3 दिसंबर को एग्जाम होगा। और वहीं हरियाणा में एसोसिएट प्रोफेसर के पदोन्नति आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। एप्पल कंपनी के टेक्निकल एक्सपर्ट जल्द ही भारत आएंगे। पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट को भेजे गए थ्रेट नोटिफिकेशन की जांच करेंगे। रॉयल इनफील्ड ने हिमालयन 450 भारत में 2,70,000 रुपए में लॉन्च की। ऑडी से वेडार इलेक्ट्रिक बाइक की 1 दिसंबर से होगी डिलीवरी, मिला ICT सर्टिफिकेशन। और एक श्रद्धांजलि, फिल्म डायरेक्टर राजकुमार कोहली का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। कन्या कुंभ राशि के लोगों को तरक्की के मौके मिलेंगे। वृश्चिक राशि के लोगों को परेशानियों से राहत मिलेगी। कर्क राशि के लोग प्रयासों में सफल होंगे। तुला राशि के लोगों को आलस से बचना चाहिए। ओके, और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, कुशीनगर, श्रावस्ती या सारनाथ में? ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट करके सही जवाब बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।